हेलो फ्रेंड्स। तो हम सप्लाई टॉपिक पढ़ रहे थे और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है सप्लाई में। व्हाट इज सप्लाई पढ़ लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पढ़ लिया, उसके बाद हमने देखा लॉ ऑफ सप्लाई, फिर हमने देखा मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अब हम आपका सप्लाई का लास्ट टॉपिक, बराबर सप्लाई का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बराबर जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो शुरू करने जा रहे हैं। क्लियर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लास्ट टॉपिक ऑफ सप्लाई। क्लियर, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ाया था, बराबर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ाया था। क्लियर, वहां मैंने आपको इलास्टिसिटी की डेफिनेशन बताई थी। किसकी डेफिनेशन? इलास्टिसिटी की। याद है क्या? इलास्टिसिटी की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको। क्लियर, जिसको याद नहीं है वो वीडियो पे वापस जाओ, वो वाले पे, और फिर से देखो। क्लियर, इलास्टिसिटी क्या होता था? इट इज अ रेशो और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, है ना, इलास्टिसिटी इट इज अ रेशो और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। याद आया? क्लियर, अपन ने जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुरू किया था तो अपन ने वहां इलास्टिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्लियर, इलास्टिसिटी की क्या डेफिनेशन थी? इट इज अ रेशियो और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। याद आया? फॉर्मूला कैसे लिखते थे? परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? ठीक है, ये डेफिनेशन है इलास्टिसिटी की। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं क्या? अपन शुरू करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो क्या आप मुझे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का डेफिनेशन बता सकते हो? क्या बनेगा? इट इज अ रेशो और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या? सप्लाई है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बराबर यही बनेगा। क्लियर, क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल? क्योंकि मालूम नहीं ना, ये मालूम है कि सप्लाई चेंज होगा, बट किसके कारण चेंज होगा ये पता नहीं है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख दिया। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की क्या डेफिनेशन बनी? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन बनी, इट इज अ रेशियो और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर, जिसको याद नहीं आ रहा है वो एक बार वापस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज करो ताकि आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूरी क्लियर हो जाए। क्लियर, तो पहले अपन ने समझा इलास्टिसिटी का डेफिनेशन जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर इलास्टिसिटी भी दो टाइप की होती थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपन डिमांड के कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं। अब अपन समझने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्लियर, अब जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप की थी? याद करो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप की थी? तीन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बराबर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप की थी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्लियर, इट इज ऑफ ओनली वन टाइप। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन टाइप की होती थी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक ही टाइप की होती है। कौन सी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक, तो इलास्टिसिटी देख लिया। इलास्टिसिटी में दो टाइप, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहले ही पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फिर अपन ने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब समझा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक ही टाइप की होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चलो अब हेडिंग डालेंगे,
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. क्लियर? नाउ कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? बिल्कुल बनना चाहिए. कैसे बनेगा? इट इज अ रेशो और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन. इट इज द रेशो और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. बराबर. इट इज द रेशो और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. भाई यहां सप्लाई चेंज होगा किसके कारण? प्राइस के कारण. तो सप्लाई हो गया डिपेंडेंट किस पर? प्राइस पर. तो प्राइस हो गया इंडिपेंडेंट. बराबर. तो क्या बनेगा? अपना डेफिनेशन क्या था? ओरिजिनल डेफिनेशन क्या था? इट इज अ रेशियो और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब सप्लाई. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट फैक्टर. इंडिपेंडेंट फैक्टर क्या? प्राइस. तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. क्लियर? सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन होती है इट इज अ रेशियो और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अब इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कैसे लिखोगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. बराबर. यही बनेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अब मैंने आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकालना सिखाया था. कैसे निकालते हैं? S2 माइनस S1 अपॉन S1 इंटू 100. याद है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालना सीखा था. यहाँ सप्लाई है. होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100. ऐसे ही निकालेंगे. ठीक है. 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा? अब बचेगा S2 माइनस S1 अपॉन S1 होल डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 अपॉन P1. बचा. ठीक है. अब S2 माइनस S1 अपॉन S1 को क्या लिख सकते हैं? S2 माइनस S1 को चेंज इन सप्लाई. S2 माइनस S1 मतलब चेंज इन सप्लाई डेल्टा S अपॉन S1 होल डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा P अपॉन P1 लिख सकते हैं. अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो डेल्टा S अपॉन S1 इंटू ये डेल्टा P अपॉन P1 जो है ये घूम जाएगा, ऊपर हो जाएगा रेसिप्रोकल. तो क्या बनेगा? P1 अपॉन डेल्टा P. तो डेल्टा डेल्टा एक जगह ले आते हैं. डेल्टा S अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन S1 हो गया. वेयर डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1, डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1. P1 इज इक्वल टू इनिशियल प्राइस, S1 इज इक्वल टू इनिशियल सप्लाई. बराबर. यह आपका आ गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला. इसको मैंने थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये अपन ऑलरेडी ड्राइव करना सीख चुके हैं जब अपन ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था. तो जिसको भी याद नहीं हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक बार देखो तो पूरा आपको लिंक हो जाएगा. क्लियर? ठीक. तो ये फॉर्मूला हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का. अब जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप की थी? 5 टाइप की थी. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 टाइप की थी. वैसे ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 5 टाइप्स की होती है. कितने टाइप की? 5. ठीक है. 5 टाइप्स की. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितने टाइप की होती है? 5 टाइप्स की. कौन कौन सी 5 टाइप की होती है? चलो देख लेते हैं. पहला, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. दूसरा, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई. तीसरा, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. फोर्थ,
रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, और फिफ्थ है रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। क्लियर? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की होती है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई। अब अपने को ये एक एक करके समझना है। क्लियर? चलो, पहला है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ऐसे गुड्स या कमोडिटीज में देखी जाती है, ठीक है, जहां पर नो चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी में कोई चेंज नहीं होगा, बट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी चेंजेस। मतलब ऐसे गुड्स जिनका प्राइस नहीं बदलेगा लेकिन सप्लायर सप्लाई चेंज करेगा, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। क्लियर? फिर से, ऐसे गुड्स जहां पर प्राइस नहीं बदलता, मतलब पहले भी 10 रुपए था, अभी भी 10 रुपए है, तो प्राइस तो नहीं बदलेगा लेकिन सप्लायर सप्लाई चेंज कर देगा, उसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। क्लियर? एग्जांपल लेते हैं। लेट से पहले P1 था 10 रुपए, तो सप्लाई था 1000 यूनिट्स। अब प्राइस तो 10 रुपए ही रहा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन सप्लाई हो गया 1500 यूनिट्स। तो ऐसे गुड्स जिनमें प्राइस नहीं बदला लेकिन सप्लाई चेंज हो गया, उनको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। चलिए इसकी इलास्टिसिटी निकालेंगे, देखते हैं। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? S2 माइनस S1 अपॉन S1 इंटू 100, अपन ने ड्राइव किया हुआ है, होल डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। भाई ऊपर क्या लिखना है? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। नीचे क्या लेना है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बराबर 100 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? अब बचेगा S2 माइनस S1 अपॉन S1 होल डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 अपॉन P1। ठीक है, अब आप एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए और ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करके बताइए क्या आंसर आता है। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और ये वैल्यू पुट करिए और बताइए क्या आंसर आता है। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं। S2 माइनस S1 मतलब 1500 माइनस 1000 अपॉन 1000 होल डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 10 माइनस 10 अपॉन 10। क्लियर? चलो 1500 माइनस 1000 क्या बचा? 500 डिवाइडेड बाय 1000 होल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 अपॉन 10 मतलब 0 बाय 10 हो गया। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 500 डिवाइड बाय 1000 इंटू 10 बाई 0 हो गया, 5000 डिवाइडेड बाई 0। एनीथिंग डिवाइड बाई 0 है ना, एनीथिंग डिवाइड बाई 0, आंसर विल बी इंफिनिटी। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में जो इलास्टिसिटी आती है वो कैसी आती है? इंफिनिटी आती है। कैसी आती है? इंफिनिटी आती है। क्लियर? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में आंसर क्या आएगा? इंफिनिटी आएगा। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आप क्या लेते हो? क्वांटिटी सप्लाई। वाई एक्सिस पे क्या लेते हो? प्राइस लेते हो। जब पहले प्राइस 10 रुपए थी तो सप्लाई 1000 थी, बाद में प्राइस 10 रुपए रही तो सप्लाई 1500 हुई। चलो, प्राइस 10 रुपए थी तो सप्लाई 1000 थी, प्राइस तो 10 ही रुपए रही लेकिन सप्लाई हो गई 1500। ठीक है, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। क्लियर? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में बनाए गए ग्राफ को आप क्या बोलते हो? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में बनाए गए ग्राफ को क्या बोलते हो? सप्लाई कर्व। कैसा आया सप्लाई कर्व? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया। बराबर,
सप्लाई कर्व कैसा आएगा, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी इंफिनिटी आएगी जो अपन ने लिखा अभी, और सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। क्लियर? तो आप वीडियो पॉज करिए और पूरा बना लीजिए। सेकंड, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई ऐसे गुड्स या कमोडिटीज में देखा जाता है जहां पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस, प्राइस तो चेंज होगा बट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी डज नॉट चेंज। क्लियर? परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में वहां गुड्स में देखा जाएगा, उन गुड्स में देखा जाएगा जहां पर कमोडिटी का प्राइस बदलेगा लेकिन सप्लाई नहीं बदलेगा। एग्जांपल, लेट से पहले प्राइस था 10 रुपए तो सप्लाई था 1000 यूनिट्स, प्राइस हो गया 15 रुपए, प्राइस बढ़ गया लेकिन सप्लाई तो उतनी ही रही, सप्लायर ने सप्लाई चेंज नहीं करी। ऐसे गुड्स में देखा जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। क्लियर? आप वीडियो पॉज करिए और इसकी इलास्टिसिटी निकालिए, आपको फॉर्मूला पता है। वीडियो पॉज करिए और इलास्टिसिटी निकालिए और ग्राफ भी बनाइए। ठीक है, दोनों चीजें आपको करनी है। ठीक, चलो अब मैं सॉल्व करता हूं। S2 माइनस S1 अपॉन S1 होल डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 अपॉन P1। ठीक है, S2 माइनस S1 1000 माइनस 1000 अपॉन 1000, P2 माइनस P1 15 माइनस 10 अपॉन 10 बराबर 1000 माइनस 1000 अपॉन 1000 0 बाय 1000 होल डिवाइडेड बाय 5 बाय 10। इसको कर देते हैं अपन रेसिप्रोकल। ठीक है, तो क्या बचा 0 बाय 1000 इंटू 10 बाय 5 बचा, तो 0 बाय 5000 आ गया। 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, मतलब इलास्टिसिटी क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी कैसी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। अब चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या लेते हो, प्राइस लेते हो, एक्स एक्सिस पे क्या लेते हो, क्वांटिटी लेते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार। पहले प्राइस 10 रुपए की थी तो सप्लाई 1000 थी, प्राइस 10 से 15 हुई तो सप्लाई अभी भी 1000 है ना। तो पहले प्राइस जब 10 रुपए थी तो सप्लाई 1000 थी, फिर प्राइस 15 रुपए हुई लेकिन सप्लाई तो 1000 ही रही, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, बराबर ऐसे ही आया होगा। इस ग्राफ को क्या बोलते हो आप, सप्लाई कर्व। कैसा आया, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस आ गया। क्लियर? तो ये हो गया सेकंड। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी 0 आएगी और जो ग्राफ आएगा सप्लाई करवाएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर? अब थर्ड क्या है, थर्ड है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अब यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई यानी क्या, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई ऐसे गुड्स या कमोडिटी में देखा जाएगा जहां पर प्रपोर्शन ऑफ चेंज इन प्राइस, जितने से प्राइस चेंज होगी इज इक्वल टू प्रपोर्शन इन चेंज इन सप्लाई। मतलब जितने प्रपोर्शन में प्राइस बदलेगी गुड्स की सप्लाई भी उतने ही प्रपोर्शन में बदलेगी। मतलब अगर प्राइस चेंज हुआ है 10% से तो सप्लाई भी 10% से चेंज होगा। क्लियर? एग्जांपल लेते हैं, P1 मान लीजिए 10 रुपए था तो सप्लाई था 1000 यूनिट्स। अब P2 हो गया 15 रुपए, 50% का इंक्रीज आ गया, 10 से 15 हो गया तो 50% से इंक्रीज आ गया।
तो प्राइस बढ़ी तो सप्लायर सप्लाई बढ़ाएगा कि कम करेगा? अगर प्राइस बढ़ी तो सप्लायर सप्लाई बढ़ाएगा कि कम करेगा? भाई प्राइस बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो सप्लायर भी सप्लाई बढ़ाएगा, तो ये भी 50% से बढ़ जाएगी। तो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में जितने प्रोपोर्शन से प्राइस बदलती है उतने ही प्रोपोर्शन से सप्लाई बदलती है, उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। देखते हैं क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल हो गया। अब आप वीडियो पॉज करिए और इसकी इलास्टिसिटी निकालिए और ग्राफ बनाइए। ठीक है, इलास्टिसिटी और ग्राफ, फॉर्मूला आपको पता है। चलो सॉल्व करता हूं मैं। S2 माइनस S1 अपॉन S1 होल डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 अपॉन P1। ठीक है, S2 माइनस S1 1500 माइनस 1000 होल डिवाइडेड बाय 1000, 15 माइनस 10 अपॉन 10, 500 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 5 बाय 10। ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे। 500 डिवाइडेड बाय 1000 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 10 बाय 5 हो जाएगा। 5000 डिवाइडेड बाय 5000, तो क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में जो इलास्टिसिटी आती है वो कैसी आती है? 1 आती है। क्लियर? इलास्टिसिटी कैसी आती है? 1 आती है। ठीक, अब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे जो आपने बना लिया होगा वीडियो पॉज करके। ये हो गया x, ये हो गया y। y पे क्या लेते हो? प्राइस। x पे क्या लेते हो? क्वांटिटी सप्लाई। जब प्राइस 10 रुपए थी तो सप्लाई कितनी थी भाई? सप्लाई थी 1000, बराबर। जैसे ही प्राइस बढ़ी 15 रुपए हो गई तो सप्लाई कितनी हो गई? 1500 हो गई। क्लियर? अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूं, क्लियर, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूं तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा? आएगा। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में बनाए गए ग्राफ को क्या नाम देते हो आप देते हो उसको क्या बोलते हो? सप्लाई कर्व। कैसा आया सप्लाई कर्व? स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग आया। तो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी आता है 1 और सप्लाई कर्व आता है स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? अब फोर्थ है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। फोर्थ है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। ऐसे गुड्स या कमोडिटीज जहां पर स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस में स्मॉल चेंज होगा बट लीड्स टू हायर चेंज इन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। ऐसे गुड्स या कमोडिटी जिसमें माइनर चेंज होता है प्राइस में लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, वहां पर देखा जाता है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। लेट से प्राइस था 10 रुपए, सप्लाई था 1000 यूनिट्स। प्राइस हुआ 11 रुपए, 1 रुपए ही बढ़ा, बराबर। प्राइस 1 रुपए ही बढ़ा, सप्लाई हो गया 1800 यूनिट्स। तो प्राइस में तो बहुत माइनर चेंज आया लेकिन सप्लाई बहुत बढ़ गया। ऐसे जगह पर बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। अब आप वीडियो पॉज करिए, अगेन इलास्टिसिटी निकालिए और ग्राफ बनाइए। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। इलास्टिसिटी आपने निकाल ली होगी आई होप। अब सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला S2 माइनस S1 अपॉन S1 होल डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 अपॉन P1। ठीक है, S2 माइनस S1 1800 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 1000 होल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 10 बाय 10। ठीक है, 800 डिवाइडेड बाय 1000 होल डिवाइडेड बाय 1 बाय 10। ठीक है, अब अपन इसको क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर दें। तो रेसिप्रोकल करने पर क्या होगा? 800 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 10 बाय 1 हो जाएगा।
तो 8000 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, तो इलास्टिसिटी आ जाएगा 8 आया, 8 आ गया बराबर। ठीक है, अब सुनो, मुझे बताओ रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई में कौन ज्यादा से चेंज हो रहा है, कौन ज्यादा से चेंज हो रहा है? ऑब्वियसली सर सप्लाई ज्यादा से चेंज हो रहा है और प्राइस कम से चेंज हो रहा है, बराबर। ऑब्वियसली सर सप्लाई ज्यादा से चेंज हो रहा है और प्राइस कम से चेंज हो रहा है, यही हो रहा है। ठीक है, अब जब सप्लाई ज्यादा से चेंज हो रहा है मतलब ये वाला फिगर बड़ा होगा, न्यूमरेटर फिगर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। जब ऊपर का फिगर बड़ा होता है और नीचे का फिगर छोटा, ठीक है, जब ऊपर का फिगर बड़ा होता है नीचे का फिगर छोटा, तो आंसर 1 से ज्यादा आता है या कम आता है? ऊपर का फिगर अगर 7 है और नीचे का फिगर 4 है, ऊपर का फिगर अगर 3 है और नीचे का फिगर 2 है, तो आंसर 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा? हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी विल ऑलवेज बी मोर देन 1, हमेशा आंसर 1 से बड़ा आएगा। क्लियर? तो लिख लीजिए इलास्टिसिटी विल ऑलवेज बी मोर देन 1। क्लियर? अब ग्राफ बनाते हैं। यहां क्या लेते हैं अपन, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। वाई में आपको पता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी लेना पड़ता है, एक्स में क्वांटिटी सप्लाइड लेना पड़ता है, बराबर। अब पहले प्राइस जब 10 रुपए था, है ना, पहले प्राइस जब 10 रुपए था तो सप्लाई कितनी थी देख लेते हैं, 1000 यूनिट्स थी। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे। पहले प्राइस जब 2 रुपए था तो सप्लाई 1000 यूनिट्स थी। अब प्राइस हुआ 11 रुपए, तो बहुत माइनर चेंज आया, इसको छोटा चेंज ले लूं मैं, बहुत छोटा चेंज है ना, तो प्राइस में तो चेंज बहुत कम है, लेकिन सप्लाई हो गई कितनी, 1000 से 1800। क्लियर? 1800। तो अगर मैं अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं, ज्वाइन कर दूं, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। देखो फ्लैटर आ रहा है ना, फ्लैटर शेप आया। ये ग्राफ तभी प्रॉपर आएगा जब आप प्राइस कम लोगे, क्योंकि ये चेंज बहुत कम है और ये चेंज बहुत ज्यादा है, आपको ये लेना पड़ेगा, ऐसे ही लोगे तो ही बनेगा। अब जब आप प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में ग्राफ बनाते हो तो उसको क्या बोलते हो, सप्लाई कर्व। कैसा आया, फ्लैटर शेप आया, फ्लैटर शेप। तो इलास्टिसिटी मोर देन 1, ग्राफ है फ्लैटर शेप। क्लियर? अब लास्ट जो बचा वो बचा रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई। रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई उन गुड्स या कमोडिटीज में देखा जाएगा जहां पर हायर चेंज इन प्राइस leads to smaller change in supply। मतलब प्राइस तो बहुत बढ़ेगी लेकिन सप्लाई बहुत कम से चेंज होगी, उसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई। एग्जांपल दे लेते हैं, प्राइस था 10 रुपए तो सप्लाई था 1000 यूनिट्स। प्राइस हो गया 18 रुपए, प्राइस तो सीधे 8 रुपए से बढ़ गया, लेकिन सप्लाई हुआ 1050 यूनिट, सिर्फ सप्लाई 50 यूनिट से ही बढ़ा। तो हायर चेंज इन प्राइस लीड्स टू स्मॉलर चेंज इन सप्लाई, उसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई। क्लियर? चलो ग्राफ इसका आप वीडियो पॉज करिए, इलास्टिसिटी निकालिए और ग्राफ बनाइए। ठीक, आई होप आपने वीडियो पॉज करके कर लिया होंगे दोनों चीजें। ठीक है, अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ। S2 माइनस S1 अपॉन S1, P2 माइनस P1 अपॉन P1। चलो वैल्यूज पुट करेंगे। 1050 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 1000 होल डिवाइडेड बाय 18 माइनस 10 अपॉन 10। क्लियर? कितना बचा, 50 डिवाइडेड बाय 1000 होल डिवाइडेड बाय 8 बाय 10 बचा। ठीक, अब इसको रेसिप्रोकल कर दें तो 50 बाय 1000 इंटू 10 बाय 8। ठीक है, 500 डिवाइडेड बाय 8000 आ गया। ठीक है, अब आप अगर 500 डिवाइडेड बाय 8000 करोगे, 500 डिवाइडेड बाय 8000
तो ये आता है 0.0625 आता है 0.0625। क्लियर। अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताओ इधर कौन ज्यादा से चेंज हो रहा है। क्लियर। रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई में कौन ज्यादा से चेंज हो रहा है और कौन कम से। प्राइस ज्यादा से चेंज हो रहा है। प्राइस ज्यादा से चेंज हो रहा है मतलब ये वाला फिगर बड़ा होगा। प्राइस ज्यादा से चेंज हो रहा है तो ये वाला फिगर बड़ा होगा डिनोमिनेटर, और ये कम से चेंज हो रहा है तो ऊपर वाला फिगर छोटा होगा। जब ऊपर वाला फिगर छोटा होता है और नीचे वाला फिगर बड़ा, ऊपर अगर 5 है तो नीचे 10 है, ऊपर अगर 6 है तो नीचे 8 है, तो नीचे वाला फिगर बड़ा, डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा, तो आंसर 1 से छोटा आएगा या 1 से बड़ा आएगा। पॉइंट में आएगा हमेशा आंसर। भाई ऊपर वाला फिगर छोटा और नीचे वाला फिगर बड़ा है तो पॉइंट में आएगा ना। पॉइंट में आएगा मतलब 1 से कम ही आएगा। तो इस केस में इलास्टिसिटी जो आएगी वो लेस देन 1 आएगी। इलास्टिसिटी लेस देन 1, तो आप लिख लीजिए इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। क्लियर। अब ग्राफ बनाते हैं, जो आपने आई होप वीडियो पॉज करके बनाया होगा। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। यहाँ आप लेते हो प्राइस, यहाँ लेते हो आप क्वांटिटी सप्लाइड। पहले प्राइस कितना था? पहले प्राइस था 10 रुपए, तो सप्लाई थी 1000 यूनिट्स। बराबर। पहले प्राइस 10 रुपए था तो सप्लाई थी 1000 यूनिट्स। अब प्राइस हुआ 10 से 18 रुपए। ठीक है, प्राइस हुआ 10 से 18 रुपए, प्राइस तो बहुत बढ़ गया, लेकिन सप्लाई तो बहुत कम से चेंज हुई। क्लियर। सप्लाई कितनी हुई? 1050। तो प्राइस वाला गैप बड़ा रहेगा, सप्लाई वाला गैप कम रहेगा। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूं तो कुछ ग्राफ इस तरीके का आएगा। बराबर। देखो कैसा आया, स्टीपर आया। इस ग्राफ को आप क्या बोलते हो? सप्लाई कर्व। कैसा शेप? स्टीपर शेप। आगे स्टीपर शेप। क्लियर। तो रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी आती है 1 से कम, लेस देन 1, ग्राफ आता है स्टीपर शेप। बराबर। अब अपन एक काम करते हैं, अपन ने पांचों इलास्टिसिटी पढ़ ली। ठीक है, कौन कौन सी? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, क्लियर, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई। पांचों इलास्टिसिटी पढ़ी। क्लियर। अब अपन इसका एक टेबल बना लेते हैं। क्लियर। ठीक है, अपन इसका एक टेबल बना लेते हैं। क्या टेबल में क्या लिखना है? दो चीजें। एक लिखनी है इलास्टिसिटी क्या आएगी, और दूसरा लिखना है ग्राफ क्या आएगा। एक मैं आपको बना के दे रहा हूं, बाकी के चार आपको बनाने हैं। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी क्या आती थी? इंफिनिटी आती थी। ग्राफ कैसा आता था? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलो एक और मैं लिख के देता हूं। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई में कैसे आता था? 0 आता था। ग्राफ कैसा आता था? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। चलो एक और लिख कर देता हूं। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी कैसी आती थी? 1 आती थी। ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर। एक और लिख के देता हूं। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी कैसे आती थी? मोर देन 1 आती थी। मोर देन 1। ग्राफ कैसा आता था? फ्लैटर शेप। चलो लास्ट भी मैं लिख कर देता हूं। इलास्टिसिटी कैसे आती थी? रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई में लेस देन 1। ग्राफ कैसा आता था? स्टीपर शेप। अब तो मैंने सारे बना के दे दिए। तो आपका काम क्या है? आपका काम है कि आप ये कॉपी में पूरा बना लीजिए
और दूसरा काम आपका ये है कि आपको पूरा याद कर लेना है कि कौन सी इलास्टिसिटी में क्या होती है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक।